अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बुधवार को अमेरिकी चैनल एबीसी के मंच पर पहली बार आमने सामने आए। दोनों नेताओं के बीच हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस हुई, जिसमें अबॉर्शन का मुद्दा भी बहस का केंद्र रहा। 2022 से ही कमला हैरिस अबॉर्शन के अधिकारों की वकालत करती आ रही है, जबकि ट्रंप इसके समर्थन में नहीं दिखाई देते हैं। पिछले महीने ट्रंप के गृह राज्य फ्लोरिडा में अबॉर्शन को आसान बनाने वाले रेफरेंडम का उन्होंने समर्थन नहीं किया था। बहस के दौरान भी अबॉर्शन पर ट्रंप को घेरते हुए कमला हैरिस ने आरोप लगाया कि ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो वो देश में अबॉर्शन को बैन कर देंगे। अबॉर्शन के मुद्दे पर हैरिस ने 2020 के कैंपेन के दौरान बाइडेन से ज्यादा प्रोग्रेसिव रुख अपनाया था। ऐसा ही रुख उनका इस चुनाव में भी दिख रहा है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने यह दावा किया है कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो राष्ट्रीय अबॉर्शन प्रतिबंध पर साइन कर देंगे। कमला हैरिस के इस दावे पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि मैं अबॉर्शन को बैन नहीं करूंगा। इस मुद्दे पर देश 52 साल तक बटा रहा है और अमेरिका के सभी राज्य अबॉर्शन पर अब खुद फैसले ले रहे हैं, इसलिए मुझे इस बिल पर वीटो की जरूरत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अबॉर्शन के अधिकार को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मुद्दों को राज्यों को वापस दे दिया है। उन्होंने कहा, मैं अबॉर्शन बैन पर साइन नहीं कर रहा हूं और यह भी आगे कहा कि राष्ट्रीय अबॉर्शन बैन की जरूरत है ही नहीं। 2022 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया, जिसे ऐतिहासिक रो बनाम वेड फैसले की तरह से स्थापित किया गया था। 1973 के फैसले ने पूरे देश में अबॉर्शन को वैध कर दिया था। ट्रंप ने आगे ये कहा कि डेमोक्रेटिक कट्टरपंथी हैं जो 9वें महीने में अबॉर्शन को ठीक मानते हैं। इसी दौरान जब कमला हैरिस से यह सवाल पूछा गया कि आपके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा था कि 9वें महीने में अबॉर्शन कराने या बच्चे को पैदा होने के बाद मारने में कोई परेशानी नहीं है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उनकी वजह से ही आज अमेरिका के 20 राज्यों में गर्भपात पर यानी कि अबॉर्शन पर बैन लगा हुआ है। इस वजह से रेप पीड़िता को अपने लिए फैसले लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। कमला हैरिस ने आगे कहा कि ट्रंप के पास महिलाओं को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उनको अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपति चुनाव जीती तो मैं अबॉर्शन की इजाजत वाले बिल पर जरूर साइन करूंगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस से सवाल किया कि क्या वो गर्भावस्था के 7वें, 8वें और 9वें महीने में अबॉर्शन करवाने की इजाजत महिलाओं को देंगी। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि ये सब झूठ है। ट्रंप की नीतियों की वजह से ही गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें कि जुलाई महीने में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की बुरी हार के बाद फिर से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कमला हैरिस को यह कमांड सौंपी गई है। डोनाल्ड ट्रंप शुरू में राष्ट्रीय चुनावों में आगे चल रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के आने से स्थिति थोड़ी बदल गई है। नए सर्वेस के अनुसार यह पता चलता है कि दोनों नेता बराबरी पर हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। अगर कमला हैरिस नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर लेती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।